आसान नहीं है यशस्वी जायसवाल बनने की कहानी। यूपी के भदोई में मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में जन्मे यशस्वी, जिनके पिता आज भी दुकान चलाते हैं, 10 साल की उम्र में क्रिकेट बनने का सपना लेकर यशस्वी मुंबई आते हैं। अपने चाचा के घर ठहरने का फैसला किया, पर मुंबई पहुंचकर यशस्वी के पिताजी को पता चला उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रखे। उन्होंने यशस्वी को कहा कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं और अगर तुझे ठीक लगे तो उस दुकान पे काम करने के साथ साथ वहाँ रह भी सकता है। बिना सोचे समझे यशस्वी ने हाँ बोल दिया। आजाद मैदान, रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाया करते थे और बाकी समय डेयरी पर काम करते थे। साफ सफाई, चाय बनाना, पानी गर्म करना, हर छोटा मोटा काम करते थे और रात को दुकान के पास ही सो जाते थे। तब यशस्वी की उम्र सिर्फ 10-11 साल ही थी। टाइम निकलता गया, पूरा समय क्रिकेट में देने लगे और एक दिन ऐसा आया कि डेयरी में ज्यादा समय न देने के कारण शाम की वक्त उनका सामान मालिक ने बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधा आजाद मैदान चले गए। मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से मदद मांगी। इमरान ने कहा, तू एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट पे रहने का मौका मिलेगा। यशस्वी खुश हुए। फाइनली उनको टेंट में रहने का मौका मिल गया। इस बात से बहुत खुश थे कि अब सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते थे। 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में गुजारे। आसान नहीं था यशस्वी का ये सफर। जो खिलाड़ी दिन भर आपके मुरीद होते थे वो शाम की वक्त 10 रुपए देकर कहते थे कि गोलगप्पे खाना, तो ये आसान नहीं होता था। बिना लाइट के टेंट में सोना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय तक नहीं था, एक तकिया रखकर जमीन पर लेटना और साइड से चींटियां आकर नोचना, रात को नींद खुल जाना और नींद ही न आना। तो ये क्रिकेट बनने आसान नहीं था यशस्वी के लिए। यशस्वी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनके जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया कि प्रैक्टिस के बाद वो खाना क्या खाएंगे, पैसों की कमी की वजह से पानी पूरी बेचते थे। ट्रेनिंग के बाद बीच में स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग कर लेते थे तो कभी बॉल ढूंढ के लाना। इसी तरह अभी तक उनका गुजारा चल रहा था। कॉर्पोरेट मैचेस खेल के खाना और कुछ पैसे भी मिल जाते थे। यशस्वी कहते हैं, रात में उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी और उसे देखकर खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। कभी कभी बैट टूट जाना, टेंट में सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, ग्राउंड का माली और स्टाफ उससे ज्यादा काम करवा लेना। इतनी कठिन परिस्थिति में भी यशस्वी टिके रहे, क्योंकि क्रिकेटर जो बनना था। और एक दिन उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह यशस्वी को अपने साथ लेकर गए और यशस्वी को बहुत ट्रेन किया, खाने से लेकर सब दिया। इसी तरह मुंबई अंडर 60 स्क्वाड में सिलेक्शन हो गया। बाद में अंडर 90 खेले। 2015 में मच डिजर्व्ड लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए, 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए और इनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लीग का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 2019 विजय हजारे ट्रॉफी में 17 साल की उम्र में 154 बॉल पर 203 रन बनाए। दुनिया भर लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी दोहरा शतक बनाने वाले वर्ल्ड के सबसे यंग प्लेयर बने। 2020 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन ज्यादा खेलने का चांस नहीं मिल पाया। 2020 से 2023 तक राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेलते रहे और आईपीएल 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद WTC 2023 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऋतुराज की जगह स्टैंड बाय के रूप में यशस्वी को चांस मिला और वो अभी टेस्ट के साथ साथ T20I में भी अपना कदम रख चुके हैं। वेस्ट इंडीज टूर के लिए T20I मैचेस में भी इनका चयन हो चुका है। तो यही थी यशस्वी जायसवाल की कहानी। यशस्वी जायसवाल के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। तो यशस्वी की एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।